हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 को। पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सबसे पहले अनुपात क्या होता है। अनुपात कहने का मतलब होता है बटा। जैसे कि हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम बोल दें आपको कि 12 और 15 का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं अनुपात का साइन होता है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी को अनुपात बोला जाता है। यहाँ पर जस्ट हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अनुपात का मतलब होता है ये वाला साइन। तो 12 और 15 का अनुपात बोलेगा ना, तब कुछ भी नहीं कीजिएगा, 12/15 कर देंगे। अच्छा, ये कटेगा तो काट देंगे, 3×4 = 12, 3×5 = 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। अच्छा, जैसे ये फ्रेंड्स इसको अगर आप अनुपात में लिखना चाहें ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5। 12 और 15 का अनुपात था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 12/15। यहाँ पर काट देते 3×4 = 12, 3×5 = 15, जस्ट अनुपात का साइन दे देते। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इतना तो समझ में आ गया है कि अनुपात क्या है, इसका साइन किस प्रकार से होता है, और बटा में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ए नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। बोला गया है एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर की गति। तो जस्ट आप यहाँ पर लिख लेंगे साइकिल, जस्ट यहाँ लिख लेते हैं स्कूटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो साइकिल की गति कितना दिया गया है, तो 15 किलोमीटर, तो लिख लेते हैं 15 किलोमीटर। स्कूटर का गति है फ्रेंड्स यहाँ पर 30 किलोमीटर, तो लिखेंगे 30 किलोमीटर। जस्ट यहाँ पर इस प्रकार से अनुपात का साइन दे देंगे। 15 के टेबल में ना 15 एकम 15, अब 15 दूनी के 30, 1:2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें अनुपात में ही बोला गया था लिखने के लिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में बोला गया ना 5 मीटर का 10 मीटर से। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बी नंबर को सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे 5 मीटर है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर, और इधर है किलोमीटर, तो लिख लेते हैं के एम से किलोमीटर। इधर है मीटर के सामने 5, किलोमीटर के सामने लिखेंगे 10। अब आप ही देखेंगे फ्रेंड्स, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10 हमारा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। तीसरा में बोला गया ना 50 पैसे का, यहाँ पर 5 पैसे सा, दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर पैसे में है। अगर कोई यहाँ पर रुपया में रहता ना, ये फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे रुपया में ही है। 50 पैसा है, 5 रुपया है, तो ये यहाँ पर इकाई सेम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रश्न को, 50 रुपये, यहाँ पर 50 पैसे, और यहाँ पर था 5 रुपये। तो आप ही बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा। तो ये वाला 50 पैसा को रहने देंगे, है ना। जस्ट इस प्रकार से अनुपात का साइन लगाएंगे। 1 रुपया में होता है यहाँ पर 100 पैसा, तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 पैसा फ्रेंड्स 100 पैसा, तो 5 गुने यहाँ पर 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 500 पैसा। 1 रुपया में फ्रेंड्स अगर 100 पैसा होगा, तो 5 रुपया में 500 पैसा होगा ना, गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटिएगा, 5 एकम 5 और 5 नहीं के 50। तो फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:10। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का तीनों प्रश्न हमने हल करा दिए हैं, ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट यहाँ पर चलेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जैसे 3:4 है, 2:3 है। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले ना एकदम ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। जैसे कि ना यहाँ पर बोला गया था कितना, ए नंबर में 3:4 है। तो देखिए 3:4 कहने का मतलब फ्रेंड्स 3/4 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था 12 और 15 है, तो 12/15 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और जब भी किसी चीज़ को आपको प्रतिशत में बदलना हो ना, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है फ्रेंड्स 100। तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है 100 से। तो जस्ट यहाँ पर 100 से गुना कीजिएगा, तो देखेंगे 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 × 100, या 25 में 3 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 75। इस प्रकार से यहाँ पर परसेंट का साइन दे देंगे। तो जस्ट आप कहेंगे कि यहाँ पर 3/4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 75%। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ना बी नंबर को हल करते हैं। 2:3 है, तो 2:3 फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या आप 2/3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, गुना कर देंगे 100 से। तो अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 100 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा काटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा 3 से। तो 3 में 2 में ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 200। जस्ट नीचे बटा में 3 है, तो लिखेंगे बटा में 3। अब आप यहाँ पर 3 से ना 200 में फ्रेंड्स भागा दे देंगे, तो हमें तो यहाँ पर पता है, याद है फ्रेंड्स, तो 66.2/3% आएगा। लेकिन आप तो यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आपको तो नहीं पता होगा कि किस प्रकार से आया है। तो जस्ट आप यहाँ पर 3 से 200 में भागा देंगे, तो 3 × 6 = 18, 20 में से 18 जाएगा तो 2, फिर 0, फिर 3 × 6 = 18,
फिर 20 में से 18 जाएगा तो 2, तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर 66.2/3% लिखे हैं। तो फ्रेंड्स अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आया है। चलेंगे अब आगे, तो देखेंगे तीसरा नंबर बोला गया ना कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको ना 2 तरीका बताते हैं, जो आपको बेस्ट लगेगा ना आप उसी तरीके से यहाँ पर बनाइएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है ना हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे परसेंट का मतलब फ्रेंड्स टोटल होता है 100%, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो ना यहाँ पर एक में लिख देते हैं रुचि, एक में लिख देते हैं रुचि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तब बोला गया कि 72% जो विद्यार्थी वो गणित में रुचि रखते हैं। तो 100 में से फ्रेंड्स अगर 72% गणित में रुचि रखते हैं तो 100 में से 72 घटाएंगे तो जो 28% विद्यार्थी आएंगे वो क्या आएंगे, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। जस्ट यही आएगा। अब जो बोला गया था कि कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो देखेंगे परसेंट में फ्रेंड्स कितना नहीं रखते हैं, तो 28%। जस्ट फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया है, सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर प्रश्न में आपसे अगर ये पूछ देता जैसे कि जो 28% विद्यार्थी तो रुचि नहीं रखता परसेंट में ना, लेकिन विद्यार्थी कितना है, तो आप पता है क्या करते, टोटल 25 विद्यार्थी था ना, ये फ्रेंड्स हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, ठीक है। तब 25 में गुना कर देते 28 से बटा 100, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 25 से 100 कट जाएगा और 4 से यहाँ पर 28 काट देंगे 7 बार में, यानी कि जो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं, 7 विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे कि ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं। परसेंट में पूछेगा तो 28% और यहाँ पर संख्या में पूछेगा तो 7 विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब चौथे नंबर में। चौथा में बोला गया है ना कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच उसने खेले हैं ना उसमें 10 में जीत हासिल की है, तो उसकी जीत का प्रतिशत 40 था। तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं, तो इसको भी फ्रेंड्स देखेंगे। इसका भी हम चाहें तो 2 तरीका आपको बता सकते हैं। सबसे पहला तो जैसे अभी हम किए हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ना जीत का प्रतिशत 100 था ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल फ्रेंड्स 100% होता है, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं जीत, जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं हार। ये तो फ्रेंड्स दोनों 100 में से ही हुआ होगा, जीत भी हार भी। तो यहाँ पर ना जीत का प्रतिशत है 40, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 40% मैच जीता है, आप खुद ही बताएंगे 100% में अगर 40% मैच जीते हैं तो हारेंगे कितना, तो कहेंगे कि आप यहाँ पर 40 अगर जीते हैं तो यहाँ पर 60 हारेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बोला क्या गया था कि उसने सर 10 मैच में जीत हासिल किया है। अच्छा जीत वाला फ्रेंड्स कितना है, जीता है 10 मैच, लेकिन परसेंट में कितना जीता है, तो आप कहेंगे 40%। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 40% का मान 10 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स इधर ही लिख देते हैं कि 40% मैच है जो कि जीता है 10 मैच के बराबर। तो अगर 1% का मैच के बाद किया जाता तो 10/40, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितना निकालना है, हमें निकालना है पूरा 100% का। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 100% बराबर 10/40 गुना में 100। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर जो कटता है उसको काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य और 4 से यहाँ पर 100 काट देंगे 25 बार में। तो मैच कितना जीता है, तो आप लिख देंगे 25 मैच जीता है। परसेंट में कितना जीता है तो 40%, और संख्या में कितना जीता है तो 25 मैच। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप चौथे नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें ना तो एक्स मान करके बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट मेथड इसको मान लेते हैं। जस्ट हम यहाँ पर आपको दूसरा तरीका भी इसका बताते हैं। दूसरा में क्या करना है, सबसे पहले कुल कितना मैच खेला गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल खेले गए मैच बराबर एक। समय नहीं पता है कुल कितना मैच खेला गया है, लेकिन इतना फ्रेंड्स हमें पता है कि जितना मैच खेला गया है एक्स खेला गया है, तो एक्स का ना 40% मैच जो कि हम जीते हैं, जो कि दिया गया है संख्या में कितना, तो 10, ठीक है। तो का के मतलब गुना, तो एक्स गुना 40/100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना के, तो 10 के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो एक्स है ना इसको हम यहीं पर रहने देंगे, लेकिन जो 40/100 है इसको फ्रेंड्स हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे, 10 को रहने देते हैं, तो 100 ऊपर और 40 यहाँ पर पलट कर आ जाएगा नीचे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 25। तो कितना बोला गया था कुल खेले गए मैच की संख्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 मैच, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताए, जैसे आपको अच्छे से समझ में आता है वैसे बना लेंगे। तो चौथा नंबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं 5वें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 5 नंबर प्रश्न, यहाँ पर जस्ट सॉल्व करेंगे। इसको भी बोला गया है ना कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच जाते हैं तो उसके पास शुरू में कुल कितने धन थे। तो फ्रेंड्स हम मानेंगे कि उसके पास टोटल धन थे 100%, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 100% में फ्रेंड्स अगर 75% धन हम खर्च कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 25%।
ये फ्रेंड्स हमें कैसे पता चला है, तो आप खुद भी यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास 5 रुपया है, 2 रुपया खर्च कर देंगे तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे 3 रुपया। सेम उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर लिख देता है ना कि 75% धन था जो कि हम खर्च किए हैं, तो हमारे पास 25% धन है जो कि अभी बचा हुआ है। परसेंट में 25 बचा हुआ, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया ना कि खर्च करने के बाद 600 रुपया बचा है, लेकिन हमें तो बोला गया फ्रेंड्स, हमें तो यहाँ पर 25% धन बचा है, तो फ्रेंड्स हमें इस यहाँ पर किसका मान निकालना है, तो 100% का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो बस आप यहाँ पर 25% को ना 600 बराबर लिख देंगे, यानी 25% का बराबर 25% फ्रेंड्स हमारा 600 के बराबर होगा। तो 1% का अगर मान निकालेंगे तो 600/25, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पूरा का पूरा शुरू में कितना धन था, पूरा 100% का मान हमें निकालना है, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 100% बराबर, तो 600/25 है ना। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 100% का निकाल रहे हैं तो गुना में कर देंगे 100, और जो काटेगा फ्रेंड्स इसको काट लेंगे, तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 चौ 100, और यहाँ पर 600 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौ 24। तो फ्रेंड्स शुरू में कितना रुपया था, तो कह सकते हैं कि शुरू में यहाँ पर 2400 रुपया थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 5 नंबर बहुत ही हमने आसानी से हल कर लिए। आप चाहें तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं, हमने आपको फ्रेंड्स दोनों तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। एक्स मान करके कैसे बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स करना है, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आप खुद से कर लेंगे। जैसे यहाँ तक तो आपको करना ही है कि 100% है तो 75% खर्च हो गया है, तो 25% बचा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना एक्स का 25% किसके बराबर हो जाएगा, तो 600 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पर लिखिएगा 600 गुना 25% का मतलब 25/100, परसेंट हटेगा तो इधर 25/100 है, तो इधर जब आएगा तो 100/25 आएगा। अब जस्ट इसको काट दीजिएगा ना, तो आंसर फ्रेंड्स आपको इतना यहाँ पर 2400 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 5 नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर की ओर। 6ठा में बोला गया है ना कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल खेलते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल खेलना पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार की खेल का पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जस्ट 6ठे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा इस प्रश्न में बोला गया है ना वैसा वैसा यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना क्रिकेट कितना खेलना पसंद कर रहे हैं, तो 60%। यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिकेट 60%। जस्ट उसके बाद में फुटबॉल दिया गया है, लिख लेते हैं फुटबॉल। फुटबॉल का फ्रेंड्स यहाँ पर कितना परसेंट है, तो 30%। जस्ट अन्य खेल कितना पसंद कर रहे हैं, तो अन्य फिर से देखेंगे अगर टोटल परसेंट कितना होता है, तो 100%। तो अगर 60% क्रिकेट खेल रहे हैं, 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो अन्य खेल बचेगा वो कितना करेंगे, 60 30 90, तो जो 10% बच गया फ्रेंड्स वो तो यहाँ पर अन्य खेल खेलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जो बोला गया है ना यहाँ पर कि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, टोटल व्यक्ति 50 लाख है, तो 50 लाख में से 60% क्रिकेट खेलेंगे, और फ्रेंड्स 50 लाख में से 30% यहाँ पर फुटबॉल, और 50 लाख में से 10% अन्य खेल खेलेंगे। तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ना क्रिकेट का ही निकाल देते हैं। क्रिकेट में बोला गया है यहाँ पर 60%, ठीक है। तो पहला नंबर में लिखेंगे क्रिकेट को पसंद करने वाले कितना लोग पसंद करते हैं, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिकेट में कितना खेल रहे हैं, 60%। तो कितना व्यक्ति में से, 50 लाख में से, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, बिल्कुल 50 लाख हो गया है। तो 50 लाख का 60% निकालेंगे, तो परसेंट हटाएंगे, तो बटा में यहाँ पर इस प्रकार से 100 लिखेंगे। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पर कटता है उसको काट देंगे, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब जस्ट गुना कर देंगे, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, और जस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य थे, तो 1 2 3 4 5 शून्य दे देंगे। कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 लाख जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्रिकेट पसंद करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर पहला सवाल का तो हल हो गया है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में बोला गया है फुटबॉल को पसंद करने वाले ना, यहाँ पर लिख देंगे फुटबॉल पसंद करने वाले। फुटबॉल कितना लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 30%। कितना में से, तो टोटल व्यक्ति की संख्या तो यहाँ पर था फ्रेंड्स 50 लाख, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो 1 दिए है, 2 3 4 5 6 शून्य, गुना 30% है ना, तो 30% यहाँ पर जस्ट यहाँ पर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर काट देंगे। यहाँ भी गुना इसी प्रकार से करेंगे, 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 1 2 3 4 5 शून्य दे देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल कितना लाख आ चुका है, तो आप कहेंगे 15 लाख। तो आप 15 लाख भी लिख सकते हैं, नहीं तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ही इस प्रकार से लिख देंगे लाख, क्योंकि टोटल ये 15 लाख ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्रिकेट कितना खेल रहे हैं, तो 30 लाख, फुटबॉल कितना खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे 15 लाख। तो टोटल फ्रेंड्स 30 और 15 कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 45 लाख।
और फ्रेंड्स यहाँ पर अन्य खेल कितना खेल रहा था, 10% है ना। तो यानी कि 50 लाख में से अगर 45 लाख यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है, तो जो 10 यहाँ पर फ्रेंड्स कितना हो गया था, 45 लाख। तो जो 5 लाख बचेगा वो अन्य खेल खेलेगा। तो आप डायरेक्ट चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। इसको भी कैसे करना है, तो लिख देंगे अन्य खेल। जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख, इसका 10% निकालना था तो 10/100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ही लाख बचेगा, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इतना है ना, जो कि यहाँ पर 5 लाख है व्यक्ति जो कि यहाँ पर अन्य खेल खेलना पसंद करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट छठा नंबर का हमने सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि छठा नंबर प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। ये फ्रेंड्स सारी इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं था, सिर्फ 6 ही प्रश्न था, तो हमने यहाँ पर 6 के हल करा दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 का सभी प्रश्न हल किए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने प्रश्न हमने आपको बताए होंगे सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। साथ में फ्रेंड्स ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।